हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अगेन केडी फाउंडेशन। आज जो आपका टॉपिक है वो है क्या, लोन पेयर। आज का टॉपिक क्या है, लोन पेयर। इसे हम लोग डिनोट करते हैं LP से। देखो लोन पेयर होता क्या है, अगर कोई सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर। जैसा हमने बताया था कि S नाम का जो ऑर्बिटल है उसके पास एक ही बॉक्स होता है, P नाम का जो ऑर्बिटल है उसके पास कितना बॉक्स होता है, 3 बॉक्स होता है। D नाम का जो ऑर्बिटल है उसके पास 5 बॉक्स होता है। F नाम का ऑर्बिटल के पास 7 बॉक्स होते हैं, 7 बॉक्स होते हैं। हर बॉक्स में हम मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ही रख सकते हैं। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब ऑर्बिटल इज 2। मैक्सिमम, हर किसी में 2 से ज़्यादा हम लोग नहीं रख पाएंगे। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन S में कितना हो जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 2, P में 6, D में 10, F में 14। अब क्वेश्चंस आते हैं क्या कि लोन पेयर होता कैसे है, कैसे निकाला जाता है, तो इसमें लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं। इसके लिए बेसिक हम लोग के पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जानकारी एकदम फराटेदार होना चाहिए। आपके माइंड में हमेशा वो चलते रहे, रोटेट करते रहे। जैसे देखते हो कि मान लो अब नाम, जैसे सपोज आपने ले लिया शाहरुख खान, तो आप समझ गए कि हीरो है। किसी और का नाम ले लिया, समझ गए कि हीरोइन है, या मान ले विलेन है, या कोई डायरेक्टर है, ऐसा होता है। नरेंद्र मोदी, तो आपने समझ जाता है क्या कि PM होगा। वैसे ही जैसे ही नाइट्रोजन का मैं नाम लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सोचना है, तो इस तुरंत बोलेंगे क्या, 1s2, 2s2, 2p, 3। इसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है यही वाला, इसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस ऑर्बिट। क्या बोलते हैं बाबू, वैलेंस ऑर्बिट। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे बोलेंगे क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे कि S नाम का जो ये है 2s, इसका फिगर देखो बनाते हैं यहाँ पे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है बाबू, एक अपर साइड में तो दूसरा क्या होगा, लोअर साइड में। इलेक्ट्रॉन को हम लोग हाफ एरो के द्वारा दिखाते हैं। अब दूसरा क्या है, 2p, इसका फिगर देखो बना रहे हैं। P नाम का जो बॉक्स है उसमें 3 देखो है, P नाम का जो ऑर्बिटल, उसमें कितने बॉक्स लगे हुए हैं, 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 3 है। तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरेंगे, ठीक है ना, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मान लो घर के अंदर 3 को कमरा है और 3 को आदमी है, तो सब में क्या होगा, एक एक कमरा में एक एक आदमी चला जाएगा, या एक एक बेड पे सब चला जाएगा। मान लो कोई कमरा है तो एक बेड पे एक एक आदमी चला गया। पेयरिंग उसके बाद में करते हैं, ठीक है ना। तो जिस बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर। जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है उसे क्या बोलेंगे, अनपेयर। इसे क्या बोलेंगे, अनपेयर। तो अब देखिए फिगर से ही पता चल रहा है कि नाइट्रोजन के केस में लोन पेयर का संख्या कितना है, 1। अनपेयर का संख्या कितना है, तो 3 है। आपसे अगर क्वेश्चंस कर दिया जाए कि लोन पेयर 1 है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू, तो 2 हो जाएगा। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। अब कुछ दूसरा एग्जांपल देखो मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। कंसेप्ट ऐसा हो कि आपके पास क्वेश्चन आए और क्वेश्चन को आपका बना दो। जैसे मान लो ऑक्सीजन है, कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p, 4। इसी दोनों का देखो फिगर बनाना है। तो 2s का मैं फिगर बना रहा हूँ। किसका फिगर बना रहा हूँ बाबू, 2s का। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2। 2p में कितने हैं, तो 4। एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरिए, उसके बाद देखिए हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर कितना होगा, जिस बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो इस बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे लोन पेयर बोलेंगे। इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर। अब टॉपिक होता है क्या कि ये लोन पेयर का जानना मेरे लिए क्या, क्यों जरूरी है, ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि इसे जाने बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हाँ, अगर आप लोन पेयर को नहीं जानिएगा तो आपसे बॉन्ड नहीं बन पाएगा कि कौन आइटम कितना बॉन्ड बनाएगा, कौन आइटम कितना बॉन्ड बनाएगा। तो कैसे बनेगा, जैसे देखिए मान ले नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या होता है, 1s2, 2s2 और 2p, 3। आप अभी लिखे होंगे, फिगर बना करके लिखे होंगे, इसको हम लोग बोले थे क्या, लोन पेयर। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन था, तो इसको हम लोग क्या बोले थे, अनपेयर।
ये है बाबू लोन पेयर और ये क्या है, अनपेयर। अनपेयर जैसे आप लोग सुनते होंगे कि हम ही लोग के घर में जो लोग फैमिली वाले हैं, तो जो फैमिली वाले हैं तो क्या उनका शादी विवाह होता है क्या, उनका बर्तुहारी होगा क्या, या इनका कोई अगुआ आएगा क्या, कोई नहीं आएगा, आना ही नहीं है। तो लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, पेयर में है, इनका कोई अगुआ आना जाने का मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन में यही तीनों इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे जो अनपेयर है। जैसे मान लो तुम्हें मैं अगर बोल दिया कि N2 का फिगर बनाओ, देखो N2 का फिगर, N2 में नाइट्रोजन का कितना आइटम है, तो 2 आइटम है, एक नाइट्रोजन देखो ऐसा है, तो इसके पास लोन पेयर कितना है, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है उसे हम लोग पीछे साइड में रखते हैं। देखते हैं कि जब शादी विवाह होता है तो डीजे बजता है, राजगीर में तो आजकल बजता ही है, तो देखते हो डीजे के पीछे कौन कौन चलेगा, तो गार्जियन सब चलता है, लड़का बुतरू सब आगे चलता है ना। देखिए लोन पेयर को हम लोग देखो पीछे रख दिए, एक साइड रख दिए, फ्रंट पे किसको रखा गया, डीजे के आगे किसको रखा गया, अनपेयर को। तो दूसरा भी एक नाइट्रोजन होगा, तो इसमें भी कुछ अनपेयर्ड है ना, 3 अनपेयर्ड, इसको आगे रखेंगे। इसके इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ क्रॉस से, और अच्छी बात है, और पीछे रख दिए पेयर वाले को। अब है क्या कि कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है 2 एटम के बीच में या मोर देन 2 एटम के बीच में, तो वो चाहता है कि मेरे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी ऑक्टेट का कन्फिग्रेशन पूरा करे। ऑक्टेट कहने का मतलब क्या है, लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन तो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर कितना है, 5, यानी 8 पुराने के लिए एक नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए मैं इसके लिए, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इससे शेयरिंग कर रहा हूँ। अब देखिए इस घेराबंदी में इस नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8, 2 और 3 5 और 3 8। तो ये नाइट्रोजन क्या इससे अलग है क्या, इसी के जैसा तो है। तो बोला भाई ठीक है, ऐसा बात है तो हम भी घेराबंदी कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए दोनों नाइट्रोजन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ बाबू, 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, ठीक है ना। अब उस शेयरिंग में क्या करना है ना हम लोग को, इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक है ना। नाइट्रोजन का देखो, एक बॉन्ड बनेगा तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ता है। एक बॉन्ड अगर बन रहा है कहीं पे, एक बॉन्ड का मतलब समझ रहे हो ना, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड, कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 6 का, यानी कि कितना बॉन्ड बन जाएगा बाबू, 3 बॉन्ड। कितना बॉन्ड बन जाएगा, 3 बॉन्ड। आपसे अगर कोई पूछ देगा कि नाइट्रोजन तो बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना दिया आपस में, आपने किस इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड यहाँ पे लगाया, क्या तीसरे चौथे का बॉन्ड बनाया क्या, नहीं। आपने जो बॉन्ड फॉर्मेशन किया वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 5वां इलेक्ट्रॉन, 6ठा इलेक्ट्रॉन और 7वां इलेक्ट्रॉन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया। इस तरीके से स्टूडेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में वही भाग लेते हैं जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब क्वेश्चन से आते हैं कि क्या लोन पेयर हमेशा ऐसे ही रहता है क्या, तो नहीं। लोन पेयर का भी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेना होता है, तो वैसा स्पेशल केस आता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, लोन पेयर को भी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। जब कब वहाँ पे भाग लेगा, जब वो बॉन्ड बनाएगा कैसा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसी का दूसरा नाम है बाबू डेटिव बॉन्ड। क्या नाम है, डेटिव बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक था वो था लोन पेयर और अनपेयर के लिए। तो लोन पेयर अनपेयर में किस तरीके से बॉन्ड बनेंगे, कैसा होगा, अगर शेयरिंग, इसमें कोई बस से भी जाएगा क्या, ओके। तो इस कंडीशन में क्या है, लोन पेयर का बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा, जब आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बनता है, कैसे बनता है, इसके लिए आप केडी फाउंडेशन में फिर से बने रहिए और अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए, उसमें मैं बताऊंगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। आप वीडियो में बने रहने के लिए, आपको पता है ना, पुराने वाले पैटर्न को हम लोग चालू रखेंगे, हम लोग केडी फाउंडेशन को सब्सक्राइब करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।